साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अपने प्रेस नोट में संस्कृति मंत्रालय ने लिखा कि यह पुरस्कार गीता प्रेस को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। यह संस्कृति मंत्रालय की जो प्रेस रिलीज है वो कह रही है। दूसरी बात जो अपने प्रेस रिलीज में संस्कृति मंत्रालय ने लिखा है वह कहा है कि गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्श को बढ़ावा देने में गीता प्रेस के योगदान को याद करता है और उस योगदान को याद करने के लिए यह पुरस्कार उसे दिया जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि गीता प्रेस आखिर किस तरह की किताबें छाप रहा है, किस तरह का विचार आगे बढ़ा रहा है और जिसे विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक माना जा रहा है और जो लगभग 41-42 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन अब तक कर चुका है। ये जो प्रकाशक है, ये कैसी किताबें छाप रहा है और कैसी विचारधारा को, कैसी समझ को दुनिया के सामने रख रहा है। इसका एक उदाहरण देने के लिए मेरे हाथ में ये गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब है और इस किताब का नाम है ग्रस्त में कैसे रहें। आइए आज शुरू करते हैं इस किताब की कुछ बातों से। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस किताब में जो स्त्रियां हैं, उनके अधिकारों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके साथ होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं, ज़ुल्म है, उनके बारे में यह किताब किस तरह की बात करती है। अगर हम इस किताब को देखें, तो इस किताब का दूसरा पन्ना है, वो ये बताता है कि अब तक इस किताब की लगभग 19 लाख प्रतियाँ जो हैं, वो बिक चुकी हैं और यह जो पुस्तक जो मेरे हाथ में है, यह इस किताब का 82वां जो है री एडिशन है, यानी कि 82 एडिशन इसके छप चुके हैं। तो किस बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी मात्रा में ये किताब लोगों के घरों तक पहुंच रही है, उनके बच्चों के हाथों में, परिवार के अलग-अलग सदस्यों के हाथों में पहुंच रही है और बहुत संभव है कि अलग-अलग जो अ, जो जो कार्यक्रम है जिसमें कि प्रवचन नुमा कार्यक्रमों की जो बात करें अगर, तो वहाँ पर इन किताबों के ज़रिए किस तरह का विचार फैलाया जा रहा होगा। हम अभी देखें कि हाल में ही एक व्यक्ति है जिसे लोग धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं। तो धीरेन्द्र ने कहा कि वो औरतें जो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं और मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, वो एक खाली प्लॉट हैं। आखिर महिलाओं के बारे में इस तरह की घटिया बात और पितृसत्तात्मक बात कहाँ से आती है, उसके स्रोत कहाँ पर हैं? मेरे ख्याल से इस तरह का साहित्य उस तरह की घटिया बातों का एक स्रोत है। ऐसे बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं जो विभिन्न धर्मों और विभिन्न संप्रदायों से निकल करके आने वाला जो साहित्य है, वह उसका स्रोत हो सकता है, लेकिन यह भी एक स्रोत हो सकता है जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के मुंह से निकलने वाली घटिया बात का है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी कि भारत का संविधान, भारत का जो जूरिस्प्रूडेंस है, भारत का जो कानून है, वह बलात्कार के बारे में क्या कहता है और यह किताब बलात्कार के बारे में क्या कहती है। ये किताब लिखी गई है स्वामी राम सुख दास के द्वारा। यह प्रश्न उत्तर के जरिए किताब लिखी गई है और इसमें राम सुख दास से प्रश्न पूछा जा रहा है और वे उसका उत्तर दे रहे हैं। इसी किताब में एक प्रश्न पूछा गया है, यदि कोई विवाहिता स्त्री से बलात्कार करे तो क्या करना चाहिए? फिर से सुनिए सवाल को, यदि कोई विवाहिता स्त्री से बलात्कार करे तो क्या करना चाहिए? यानी कि अगर किसी मैरिड वीमेन से कोई रेप कर दे, तो उस वीमेन को, उस महिला को क्या करना चाहिए? जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। क्या कह रहे हैं वो? जहां तक बने स्त्री के लिए चुप रहना ही बढ़िया है। पति को पता लग जाए तो उसको भी चुप रहना चाहिए, दोनों के चुप रहने में ही फायदा है। अब सवाल यह है कि स्कूल, कॉलेज
और जो पुलिस के अवेयरनेस कार्यक्रम है, या अभी मी टू कार्यक्रम चला था, एक कैंपेन चला था कि मेरे साथ भी बदसलूकी हुई है। बहुत सारी महिलाओं ने भारत और देश के अलग-अलग हिस्सों से अपनी-अपनी जो उत्पीड़न की कथाएँ हैं, वह सामने लेकर के वो आईं सोशल मीडिया के ज़रिए और लेखों के ज़रिए, अपने नैरेटिव्स के ज़रिए ये बातें सामने लेकर के आईं। स्वामी राम सुखदास क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर किसी विवाहित महिला के साथ बलात्कार हो जाए, तो उसे चुप रहना चाहिए। अगर उसे उसके पति को भी पता चल जाए, तो उसे भी चुप रहना चाहिए और इसी में दोनों का फ़ायदा है। अब सवाल यह है कि यह क्या एक रेप कल्चर को बढ़ावा देना है? कि अगर किसी के साथ बलात्कार हो जाए, तो उसे चुप रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? ये सवाल जो है पूछा जाना चाहिए था राम सुखदास से, लेकिन ये पूछा नहीं गया। इतनी बड़ी बात कि अगर आपके साथ एट्रोसिटीज़ होती है, कोई आपकी जो बॉडीली इंटीग्रिटी है, उसको ब्रीच करता है, उसका उल्लंघन करके आप तक पहुँच जाता है, तो आपको उस पर बात नहीं करनी है। उसके लिए आपको कानून की शरण में नहीं जाना है, उससे माँग नहीं करनी है, बल्कि आपको चुप रहना है। तो ये मेरे हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से यह किताब जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, वह रेप कल्चर को बढ़ावा दे रही है। अब आते हैं इसके एक दूसरी बात पर, वो भी ये बात जो महिलाओं के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक सवाल पूछा गया है स्वामी राम सुखदास से, सती प्रथा उचित है या अनुचित? तो राम सुखदास जवाब दे रहे हैं, सती होना प्रथा है ही नहीं, पति के साथ जल जाना सती होना नहीं है। जिसके मन में सत आ जाता है, वह आग के बिना भी जल जाती है और उसको जलने का कोई कष्ट भी नहीं होता। क्या आर्गुमेंट है? कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है किसी विधवा को उसके पति के साथ जला देने को? यानी इस आर्गुमेंट में साफ-साफ है कि जो जलाने वाले हैं, उनके पक्ष में ये तर्क गढ़ा जा रहा है ताकि लोग ये कह सकें कि नहीं-नहीं, इस स्त्री को किसी ने जलाया नहीं, बल्कि इसके भीतर तो वो भाव पैदा हो गया था कि उसे अपने पति के साथ जलना है, और उस भाव के कारण ही उसके शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि वो खुद ही जल गई। तो ये जो तर्क है, ये तर्क जो है वो हत्या के पक्ष में दिया जा रहा तर्क है, हत्यारों के पक्ष में दिया जाने वाला तर्क है। क्योंकि राम सुखदास ये कह रहे हैं कि औरत को कोई जला नहीं सकता, ऐसी औरत को, इसलिए इसे प्रथा कहना गलत है। उसके मन में तो सत आ जाता है, सतीत्व जग जाता है, और उस सतीत्व से वह अपने आप बिना आग के भी जल जाती है। आग दिख नहीं रही है लेकिन जल जाती है, और इस ऐसे जलने से उसे कष्ट भी नहीं होता। जलाने के पक्ष में, पितृसत्ता के पक्ष में, उन पुरुषों के, उन महिलाओं के, उन परिवारों के पक्ष में, जो कि एक विधवा से उसकी प्रॉपर्टी छीन लेना चाहते हैं और उसके लिए सती प्रथा का जो सहारा है, उसकी आड़ है, वो लेते हैं। ऐसे लोगों को ये किताब तर्क उपलब्ध करवा रही है कि अगर वह विधवा होने के बाद पति के प्रॉपर्टी में हिस्सा माँगेगी, खेत माँगेगी, खलिहान माँगेगी, घर माँगेगी, एक कमरा माँगेगी, तो ऐसी औरत को रास्ते से हटा देना चाहिए, और उस हटाने के लिए वो एक तर्क दे रहे हैं कि उसे कोई जलाता नहीं है, बल्कि जो साध्वी स्त्री होगी, जो सती स्त्री होगी, जिसमें सतीत्व होगा, जो अपने पति के अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा होगा जिसने, ऐसी स्त्री तो खुद ही जल जाती है, बिना आग के जल जाती है। और इसलिए उसके जलने के बाद, उसके इस दुनिया में न रहने के बाद, जो हिस्सेदारी है वो परिवार के दूसरे लोग, ज़ाहिर-सी बात है कि जो विशेष तौर पर मर्द होंगे, वे आपस में बाँट लेंगे, और एक विधवा को अपने रास्ते से हटाने के लिए हत्यारों को और परिवार के अंदर के लुटेरों को कितना अच्छा तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है। और
उनकी नज़र से ये कितना अच्छा है, लेकिन जो न्याय प्रिय लोग हैं, जो समता प्रिय लोग हैं, जो जेंडर जस्टिस सोसाइटी में भरोसा करते हैं, उनकी नज़र से देखने पर यह बहुत घटिया किस्म का तर्क है, बहुत ही खतरनाक किस्म का तर्क है और भारत की सरकार ने ऐसे प्रकाशन को और इस तरह के काम के लिए, इस तरह के विचारों के प्रसार के लिए 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया है और कहा है कि ये सामाजिक सौहार्द का काम कर रही है। हत्या के पक्ष में काम करना, विधवाओं के खिलाफ काम करना, बलात्कारियों के पक्ष में काम करना और बलात्कार की बात को न उठाना, बलात्कारियों के खिलाफ खड़े होकर के न्याय की मांग न करना, जो ऐसे विचार को प्रसारित कर रहे हैं, उसे संस्कृति मंत्रालय कह रहा है कि सामाजिक सौहार्द और सद्भाव के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।